देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सुरूही। राज्य की गहलोत सरकार ने वर्ष 2021-22 का बजट पेश किया, जिसको लेकर प्रदेश के अभिभावकों को आशा थी कि राज्य सरकार निजी स्कूलों की हठधर्मिता पर लगाम लगाएगी, खुद की चुनाव घोषणा नियामक बोर्ड के गठन का ऐलान करेगी, किंतु अभिभावकों को निराशा हाथ लगी है। संयुक्त अभिभावक संघ ने अशोक गहलोत के बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राज्य सरकार शिक्षा को लेकर बिल्कुल भी गंभीर नहीं है। इस बार के बजट में अभिभावकों की सबसे बड़ी मांग कोविड काल की स्कूल फीस थी, जिसको लेकर पिछले 1 वर्ष से संघर्ष चल रहा है, किंतु राज्य सरकार ने अभिभावकों की इस मांग को दरकिनार कर दिया, न ही नियामक बोर्ड का गठन किया। प्रदेश प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू ने कहा कि बजट तो पिछले वर्ष भी आया था, उसमें भी घोषणा की गई थी। ठीक उसी तरह इस वर्ष का बजट पेश कर राज्य सरकार ने खानापूर्ति की है। सरकारी स्कूलों को लेकर जो घोषणा की गई है वो केवल राजनीतिक झुंझुने हैं, जबकि सरकार को पुराने सरकारी स्कूलों की दुर्दशा पर भी बजट पेश करना चाहिए था। आजादी के समय से स्कूल मरणासन अवस्था में पड़े हैं। इस बजट में उन सरकारी स्कूलों को संजीवनी देनी चाहिए थी, किंतु स्कूलों पर ध्यान न देकर खानापूर्ति करने के लिए नई घोषणा की गई है। राज्य सरकार ने इस बजट में पाठ्य पुस्तक और स्कूल यूनिफॉर्म निःशुल्क उपलब्ध करवाने की घोषणा की है। क्या ये सुविधाएं स्टेट ओपन स्कूल की तर्ज पर दी जाएंगी, जिसमें दिसंबर में मिलने वाली पाठ्य पुस्तकें मई माह में दी जा रही हैं। सरकारी स्कूलों को डिजिटल बनाने के स्मार्ट टीवी और सेटअप बॉक्स व इंटरनेट की सुविधाओं की घोषणा भी की गई है। इस घोषणा से बच्चे कैसे इन सुविधाओं का लाभ ले पाएंगे, इसकी जानकारी सरकार ने नहीं दी। क्या स्कूलों में अब बच्चों को मनोरंजन करवाने की योजना है? गांवों में 1200 महात्मा गांधी राजकीय स्कूल खोलने की भी घोषणा की गई है, जो केवल मात्र राज्य सरकार का मुंगेरी लाल के हसीन सपनों जैसा है। इससे बेहतर होता जो स्कूल बने हुए हैं, सरकार उस ओर ध्यान देती, उनकी मरम्मत निजी स्कूलों की तर्ज पर सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग निर्माण की घोषणा करनी चाहिए थी। स्कूलों में बच्चों के बैठने के लिए टेबल, कुर्सी, पेयजल की व्यवस्था करनी चाहिए थी, किंतु सरकार ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। प्रदेश अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल ने कहा कि ये बजट जनता विरोधी बजट है। सरकार को अपने इस बजट में कोविड समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए था, किंतु कारोबारियों, माफिताओं का ध्यान रखा गया है। जनता और अभिभावक दोनों को कुछ हासिल नहीं हुआ। जयपुर जिला अध्यक्ष युवराज हसीजा ने कहा कि बजट 2021 पूरी तरह से थोता चना बाजे घना की तर्ज पर है। सरकार ने केवल चुनाव और किसानों को लुभाने को लेकर बजट पेश किया। बजट में जनता और अभिभावकों की आशाओं को घोर निराशा हाथ लगी है। राजस्थान सरकार का बजट पेश हुआ, बहुत ही घोर निराशाजनक बजट था। अभिभावकों को लेके जो उम्मीदें थी कि इसके अंदर कोई बिल लाके और जो फीस का मुद्दा जो चल रहा है, इसके ऊपर सरकार कुछ हमारे लिए अच्छा कदम लाएगी, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। और सरकार जिस तरीके से लग रहा है कि अभिभावकों की तरफ ध्यान ही नहीं है, जनता की तरफ ध्यान ही नहीं है, और शिक्षा के मुद्दे के ऊपर सरकार बिल्कुल गौण है। और इन सब को लेके संयुक्त अभिभावक संघ इस राजस्थान सरकार के बजट की घोर निंदा करती है। आज राज्य सरकार ने अपना बजट पेश किया है। राज्य सरकार के इस बजट से हम लोगों को ये आशा थी कि जो पिछले 1 वर्ष से जो कोविड काल के टाइम से जो समस्याएं जो बाजार में उत्पन्न हुई, व्यापारियों के साथ, अभिभावकों के साथ, नौकरी पेशा लोगों के साथ, उन सब चीजों का ध्यान रखा जाएगा, किंतु सरकार ने ऐसे किसी भी प्रावधान को बजट में स्थान नहीं दिया। केवल लीपापोती खानापूर्ति करने को लेकर ये बजट पेश किया गया है, जिससे राज्य का प्रत्येक जनता को, प्रत्येक अभिभावक को इससे घोर निराशा मिली है। हमें ये उम्मीद थी कि राज्य सरकार जो निजी स्कूलों की हठधर्मिता जो पिछले 1 वर्ष से हम लोगों को देखने को मिली थी, जिसकी शिकायतें हम लोगों ने प्रशासन के द्वारा राज्य सरकार को डायरेक्ट ईमेल के द्वारा, मुख्य सचेतक महेश जोशी जी के द्वारा लगातार सरकार तक भेजने का प्रयास किया था। सरकार ने उन सभी चीजों को दरकिनार कर दिया। उसके बावजूद ऐसा बजट पेश किया जो मुंगेरी लाल के जो हसीन सपने हैं, उसके मूर्तित इस बजट को पेश किया गया है, जो खाली सिर्फ जो आगामी जो 4 विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनको ध्यान में रखकर ये बजट पेश किया गया है। तो किसानों का जो झूठा आश्वासन, झूठा प्रलोभन देने के लिए ये बजट पेश किया गया है। तो हम इस बजट की पूरी घोर निंदा करते हैं और सरकार की भर्त्सना करते हैं। हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना हो। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मरुधर बुलेटिन, क्योंकि जिसकी कोई नहीं सुनता उसकी सुनता है मरुधर बुलेटिन।